अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था सिक्योरिटी के ऊपर। हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी पता नहीं है। लोगों को इसके बारे में व्यूज़ क्लियर नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड आया, उसको अगले दिन ही सिक्योरिटी कंपनी ने भर्ती किया और भर्ती करके उसको भेज दिया, और वो जाके वहाँ पे जो काम करता है वो उस बेचारे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, और वो कहता है जी मुझे मेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं की जाती, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट होती नहीं है कि वो अपने काम को समझता नहीं है। क्लाइंट उसको बताता रहता है यार ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से बाकी काम सीख के किए जाते हैं। ड्राइवर सीखता है तो करता है, और उसके बाद अगर किसी और कोई भी फ़न है, दर्जी है, उसका काम वो सीखेगा तो फिर वो एक अच्छा दर्जी कहलाएगा, लोग उसके पास जाएंगे। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी ज़रूरी है कि वो सिक्योरिटी का काम सीखे। वो उसको सिक्योरिटी के स्किल्स पता होने चाहिए, उसको अपनी ज़िम्मेदारी का पता होना चाहिए। तो ये सिलसिला मैंने शुरू किया है। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा सिर्फ एग्जेक्टिव प्रोडक्शन के ऊपर। जो बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं, लोग जो सीपीयू का काम कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट में आज डिस्कस करूंगा आपसे। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो उसके होने चाहिए, और उसके बाद से मैं गार्ड्स के ऊपर, फिर सिक्योरिटी ड्राइवर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है सुपरवाइज़र्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कंटिन्यू देखते रहें। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और आपकी मालूमात में काफ़ी सारा इजाफ़ा होगा। मैं तमाम सिक्योरिटी कंपनियों को रिकमेंड करूँगा कि वो अपने लोगों को कम से कम ये वीडियो दिखा के और कुछ मालूमात उनको दें और कुछ प्रैक्टिकल उनको सिखाएँ, और ये सिखा के भेजें। तो मेरे ख़्याल से इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारा चेंज आएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो आज हम जानते हैं क्लोज प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड्स स्किल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक एस्कॉर्ट के लिए एक बॉडीगार्ड को पता होनी चाहिए, एक क्लोज प्रोटेक्शन अफसर को पता होनी चाहिए कि मेरे स्किल्स जो हैं वो क्या क्या होंगे। और इसके बाद जो है फर्दर हम इसके ऊपर जो है मज़ीद आपको इसकी ट्रेनिंग की वीडियो बना के आपको जो है वो ब्रीफ करता रहूँगा मैं इंशाल्लाह। फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है एक क्लोज प्रोटेक्शन के लिए, एक सीपी के लिए, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस अगर वो फिट है तो वो किसी की प्रोटेक्शन कर सकता है, अगर वो फिट नहीं है तो प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल है। और ज़ाहिर है कि वीआईपी कहीं चल रहा है, आपका वीआईपी ऐसा है जो हाइकिंग का शौक़ रखता है, या आपका वीआईपी जो है वो बहुत ज़्यादा फिट है, या आपका वीआईपी जो है बिल्कुल फिट नहीं है और कहीं बीमार हो गया है, अगर आपको उसको लेके चलना है, साथ लेके उसको कहीं लेके आना पड़ा, या मैं भी कहीं पे आपको उठाना पड़े, तो उसके लिए फ़िटनेस आपकी खुद की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद फिट रहें। थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट जो है, इसका मैंने एक ग्राफ भी दिया हुआ है और मज़ीद मैं इस पर बात करूँगा। रिस्क जो है वो आपके वीआईपीज़ को रिस्क कौन कौन से हैं, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, वो रिलीजियस आदमी है, वो साइंटिस्ट है, वो किसी एम्बेसडर है, वो कोई मिनिस्टर है, वो जज है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैटेगरीज़ है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क हो सकते हैं, तो ये जानना आपके लिए जो है वो ज़रूरी है। वॉकिंग ड्रिल जो है, वॉकिंग ड्रिल बेसिकली आप इसकी फुट ड्रिलिंग है, इसकी तो प्रैक्टिकल ही इसकी प्रैक्टिस होती है, और लेकिन यहाँ पे यह है कि इसकी थ्योरी में आपको जो है वो इस नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि इसमें आपकी पोजीशनिंग कितनी है, फॉर्मेशन कितनी है, और किस तरीके से आप अपने वीआईपी के साथ चल सकते हैं। अगर एक की टीम है तो किस तरह होगा, अगर दो की टीम है तो किस तरह होगा, तीन की है, चार की है, पाँच की है, फॉर्मेशन कौन कौन सी हैं, क्लोज और ओपन इसकी फॉर्मेशनें हैं डिफरेंट किस्म की, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें ब्रीफ करूंगा। वॉकिंग ड्रिल जो है वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि वीआईपी के साथ आपको फासला ताकि रखना है कितना, और किस पोजीशन पे आप रहेंगे, कितना उसके आगे चलना है, उससे पीछे चलना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ताकि वीआईपी जो है आपके साथ अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से वाकफियत आपकी हो फुट ड्रिलिंग से। रूट प्लानिंग जो है, रूट प्लानिंग आपने ज़ाहिर रूट प्लान करना है, और अगर आपको टाइम मिला है वीआईपी के मोमेंट से पहले तो आपने ये प्लान करना है कि मैंने कौन कौन से
रूट से जो है वो इसको लेके जाना है, और उस रूट पे फैसिलिटीज़ कौन कौन सी आपने देखनी है इसमें मैं बात करूँगा, और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज उस रूट के कितने क्या हैं, और कितने रूट आपने सेलेक्ट करने हैं, किस तरीके से आपने वीआईपी को उसके बाद उसके ऊपर लेके चलना है, और वीआईपी को ब्रीफ किस तरीके से करना है। रेडियो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका वीआईपी अगर फॉरनर है तो आपको उससे भी बात करना जो है, या उसकी जो लैंग्वेज है, या फिर अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और प्लस ये है रेडियो कम्युनिकेशन बहुत सारी, क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा फास्ट। आप अपने आपस में 2 3 4 गाड़ियां हैं, अगर आप अपने बेस के साथ रेडियो पे ज़्यादातर लोग रेडियो यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो ये आप अपने बेस के साथ जो है वो इस पे राब्ते में रह सकते हैं। और फास्ट कम्युनिकेशन है, जो भी आपने बात की वो फ़ौरन पहुंच गई। तो इसके स्किल्स हैं, इसको तरीक़ाकार है रेडियो को यूज़ करने का, वॉकी टॉकी को यूज़ करने का, और उस पर कॉल साइन यूज़ करने का, और कितने फासले पे आपके होना चाहिए, कब आप बटन प्रेस करें, किस तरीके से आप बोलें, और कॉल साइन आप के कौन कौन से किस तरीके से आप उसको रखेंगे। सारी कम्युनिकेशन की वो थ्योरी है, और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। कार सर्चिंग एक सीपी के लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपने कहीं गए हैं किसी दूसरे शहर, अगर आपने गाड़ी जो है अनअटेंडेड पार्क की है किसी होटल वगैरह में, या फिर आप अपनी प्रीमिसेस में हैं, या आपको शक होगा कि मेरी गाड़ी को किसी ने टच किया है, या कुछ ऐसी चीज़ उसमें है, या फिंगरप्रिंट्स आपने ऊपर उसके बाहर देख लिए हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ें आपने उसके इर्द गिर्द देख ली हैं कि आपको शक हुआ कि मुझे गाड़ी जो है ना वो आप सर्च करनी चाहिए, तो कार सर्चिंग जो है वो इसके ऊपर एक थ्योरी, एक बेसिक ट्रेनिंग मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। फायर फाइटिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, आपको फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना आना चाहिए, और आपको वैसे भी जो नोज़ल होस पाइप होते हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, आग किस तरीके से लग सकती है, और किस तरीके से आग बुझती है, ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। नॉलेज ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। मीडिया के साथ टच रहें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आज कल जो है वो हालात किस तरह चल रहे हैं, टेररिस्ट का क्या जो है वो चल रहा है, किस तरफ उनका वो रुझान है, और वो किस पे। तो ये आपको थोड़ा सा इल्म लाजमी है, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत आसान होगा अपना काम करना, आपको रूट सेलेक्ट करना जो है वो बहुत आसान होगा। इसको जानने के लिए इसके एक चार्ट भी दिया हुआ है, और नेक्स्ट इस पे आपको नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ब्रीफ करूँगा इंशाल्लाह। नॉलेज ऑफ अबाउट आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, इसके बारे में भी जानकारी ज़रूरी है, और ये आपको मालूमात ज़्यादातर नेट से मिल सकती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको इसकी शेप्स का पता चल सकता है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसका पता चल सकता है। तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए जब आप गाड़ी सर्च कर रहे हैं, जब आप किसी की पर्सनल सर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये है किस तरह का हो सकता है आईईडी। फर्स्ट एड आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड अगर आपके वीआईपी के साथ कोई ऐसी चीज़ होगी है, वो इंजर्ड हो गया है, या वीआईपी को कोई ऐसे दमे का प्रॉब्लम है, या कुछ और ऐसी चीज़ है, तो फिर आपको उसकी ब्लीडिंग रोकना, उसका अगर फ्रैक्चर है, आपके किसी साथी को फ्रैक्चर हो जाता है, और या फिर जो है कुछ और मसला हो जाता है, तो आपको उसकी ब्लीडिंग रोकना, फ्रैक्चर को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको उठाना किस तरीके से, उसको लेके किस तरह, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं हैं उस वक्त तक आपने उसका ख्याल कैसे करना है, उसको सीपीआर वगैरह कैसे देनी है, उसकी एबीसी अगर चेक करनी पड़े, अल्लाह न करे इस सिचुएशन में पहुंच गया तो किस तरीके से करेंगे। कार ब्रेकडाउन, कार की थोड़ी बहुत ख़राबी जो है, जिस तरह टायर चेंज करना हो गया, प्लस आपका गर्म होगी गाड़ी, उसको आप किस तरीके से चेक करेंगे, और अगर बैटरी डाउन है तो फिर क्या करेंगे, ये थोड़ी बहुत मालूमात आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको दूंगा। व्हीकल एम्बस एंड डीबस, वीआईपी को
गाड़ी से उतारना और चढ़ाना, इसका एक मैंने चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रॉपर ड्रिल्स क्या हैं, क्या पोजीशनिंग आपकी होगी, आपके कितने लोग आपके साथ हैं क्लोज प्रोटेक्शन के, और किस किस तरीके से गाड़ियों की पोजीशन होगी, किस तरीके से आपकी मूवमेंट होगी, आपकी वॉकिंग ड्रिल किस तरह होनी चाहिए, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और अपने वीआईपी को किस तरीके से आपने बिठाना है या उतारना है। एविकेट करना, वेन्यू ब्रेकी जब आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट पॉइंट मेरे क्या हैं, और आप अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया है, कहीं आप मीटिंग पे गए हैं, आपका वीआईपी किसी और जगह विज़िट करने गया है, तो एविकेशन का तरीकाकार आपको पता है, एविकेट करके मैंने कहाँ लेके जाना है, किस तरीके से, तो ये सारा आपका प्लान होना चाहिए। और ये प्लान मैं आपको फिर ज़ाहिर दोबारा डिस्कस करनी है इस पर। कंट्रोल रूम के से रब्ता रखना ज़रूरी है। आप एज सुन एज पॉसिबल अपने कंट्रोल रूम को ब्रीफ करेंगे कि अभी आप कहाँ हैं, किस तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट प्लान क्या है, ताकि कहीं भी आपको कोई हैपेंड होता है तो आपका कंट्रोल रूम जो है वो आपको बैकअप दे सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंट्रोल रूम को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल रूम में काम कैसे करते हैं। और कंट्रोल रूम का ये काम है कि आपको ब्रीफ करते रहें, जैसे मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, रूट के बारे में है, कोई हालात के बारे में है, तो फर्दर आपसे रब्ता रहे। तो इसके साथ रहना किस तरह से है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। पर्सनल एंड वेन्यू सर्च। पर्सनल सर्च आपको आना इसलिए चाहिए कि आपका वीआईपी से, ज़ाहिर हम क्लोज प्रोटेक्शन की बात इस वक्त कर रहे हैं, तो वीआईपी से को मुलाकात के लिए आया है और आप समझते हैं कि यार इसकी मुझे चेकिंग करनी चाहिए, पहले देखूं ये बंदा कौन है। अगर वीआईपी ने एतराज़ किया है कि ठीक है मुझसे मिल ले, और फिर उसके बाद आप उसको पर्सनल उसकी सर्च करेंगे, उसकी बॉडी सर्च करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस्म के कौन कौन से हिस्से में क्या क्या चीज़ रखी जा सकती है और किस तरीके से मैं इसको सर्च करूँगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। वेन्यू सर्च जो है वो आप किसी भी वेन्यू पे, किसी ऐसे जगह पे, होटल पे, नई जगह पे आप लेके गए हैं वीआईपी को, और आप रोकते हैं उसको कुछ देर बाहर और वेन्यू को सर्च करते हैं। सर्चिंग किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें सर्च होनी चाहिए, क्या चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपने क्या क्या चीज़ें उसको देखनी है, इस पर भी नेक्स्ट इंशाल्लाह बात होगी। नॉलेज अबाउट वीआईपी क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको मज़ीद बताई जाएंगी इंशाल्लाह। सर्वेलेंस और रेकी एंड ऑब्जर्वेशंस आपकी जो हैं वो सबको पता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, मुशाहिदा करना है आपने, और आपको बदलते हालात, बदलती चीज़ों का आप बगौर मुशाहिदा करें, क्या हालात बदल रहे हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं क्या हालात बदल रहे हैं, आप किसी वेन्यू पे हैं क्या। रेकी जो है वो ज़ाहिर आपने पहले करनी है, जब आप वीआईपी को ट्रैवल करेंगे उससे पहले रेकी करेंगे। वो रेकी करेंगे किस तरीके से, इस पे फिर दोबारा बात होगी। सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए। कहीं जगह पे आप चले गए हैं वीआईपी के साथ और आपको वेपन के साथ अंदर नहीं जाने दिया, या फिर कहीं और आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कहीं पे आपको वीआईपी के साथ जो है वो सेल्फ अपनी चीज़ें जो स्किल्स हैं वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, या कुछ और चीज़ स्टिक वगैरह कुछ इस तरह, वो किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है, क्या क्या स्किल्स आपको आने चाहिए, इस पे भी नेक्स्ट उसके बाद होगी। वेपन हैंडलिंग एंड फायरिंग। वेपन हैंडलिंग, वेपन को कैरी किस तरीके से करना है, उसको आपने चेक करके रखना किस तरीके से है और कहाँ पे आपके वेपन होना चाहिए। और उसके बाद फायरिंग ड्रिल्स की क्या उसकी ड्रिल्स हैं, फायरिंग ड्रिल्स जो है वो प्रॉपर इस पे कोर्स है, ट्रेनिंग है, वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करूँगा फर्दर 1 by 1 हर सब्जेक्ट के ऊपर। कॉन्वॉय एंड प्रोटेक्टिव ड्राइविंग अगर आती है, आनी चाहिए। ड्राइविंग आपको रफ ड्राइविंग आनी चाहिए, आपको क्रॉस कंट्री की ड्राइविंग आनी चाहिए, आपको वीआईपी की ड्राइविंग आनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ड्राइवर को कुछ हो गया है,
वैसे तो होता ही है प्रोफेशनल टीमों में कि आपका ड्राइवर ही सीपी का ही एक फ़र्द है, एक हिस्सा होता है, और उसी से आप जो है काम लेते हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं टीम के चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपका सीपी है ड्राइवर तो वेल एंड गुड, अगर आप खुद भी ड्राइविंग जानते हैं, साथ सेकंड सीटर ड्राइविंग जानता है तो बहुत अच्छा है। तो ये ड्राइविंग एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर कोई सीपी जो बॉडीगार्ड है उसको ड्राइविंग आती है तो उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा ड्राइवर के साथ हो गया तो आप उस कॉन्वॉय को लेके जा सकते हैं, अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं वहाँ से। व्हीकल एंटी एम्बुश टेक्निक, इसकी कुछ वीडियोस और कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से वीआईपी को ले जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हैपेंड आपके साथ हो गया है, क्लाइंट को शिफ्ट करना है या किसी और वजह से आप को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे आप फेस करेंगे, कैसे वहाँ से आप लेके निकलेंगे। स्विमिंग जो है अगर आपको आती है ये इसलिए ज़रूरी होती है कि कहीं पे आप गए हैं, फिज़िकल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है, और वीआईपी किसी ऐसी जगह पे चला गया है, उसके साथ कोई ऐसा हैपेंड हो गया है या वो कहीं स्विमिंग कर रहा है, आप पास खड़े हैं, आपको आपकी हेल्प की ज़रूरत उसको पड़ गई, तो आप रेस्क्यू कर सकें उसके साथ, या मे भी हो सकता है बाज़-औक़ात आप उसके साथ स्विम कर सकें, बाज़-औक़ात वो किसी समंदर किनारे किसी बहरी जहाज़ पे किसी पार्टी में गया है तो आप अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो आप कम से कम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस से आप उसके साथ काम कर रहे हो। कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, सवाल पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे और आपने बहुत कुछ इन स्किल से सीखा होगा। और इनके ऊपर आज मैंने जो डिस्कस की है सिर्फ आपको सब्जेक्ट बताए हैं, सिर्फ आपको स्किल्स बताए हैं। ये वाले स्किल्स कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं एग्जैक्टिव प्रोडक्शन के लिए। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा इस सारे स्किल्स पे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और आपको मज़ीद इन चीज़ों से ब्रीफ़ करूंगा। इसके अलावा मैं गार्ड की पूरी ट्रेनिंग, सिक्योरिटी गार्ड की पूरी ट्रेनिंग, प्लस जो एग्जैक्टिव प्रोडक्शन ड्राइवर है उसकी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें चैनल के ऊपर सिखाऊंगा। और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।